अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 इन 5 चैप्टर की डेफिनेशन को इस लेक्चर में डिस्कस करना है। स्टूडेंट, लाहौर बोर्ड में डेफिनेशन 10 से 12 आती हैं हर पेपर में, या 8-10 तो लाजमी आती है। तो लास्ट वाला जो सेक्शन होता है ना स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें तकरीबन 9 पार्ट्स है जिनमें से 6 अटैम्प्ट करने हैं और 9 पार्ट्स में से 6 डेफिनेशन तो मस्ट आती हैं। तो मीन अगर आप चैप्टर 9 से 13 वाली डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं तो जो लास्ट वाला सेक्शन है चॉइस के साथ आपको मुकम्मल तौर पर आता होगा। इस वीडियो में मैं इन 5 चैप्टर की डेफिनेशन आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा भी, और उसकी एग्जाम्पल भी इस तरह समझाऊंगा कि आपको कभी ना भूलें। और याद रखिएगा कि एग्जाम्पल के बगैर डेफिनेशन के पूरे मार्क्स नहीं मिलते, और जिसको एग्जाम्पल और डेफिनेशन समझ आ जाती है उसको याद करना भी इजी हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 9 की डेफिनेशंस आपके सामने पड़ी हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये पेपर में डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन, तो आप क्या लिखेंगे? द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। इस सर्कल की स्टूडेंट जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो ये कहलाएगा द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। तो इसी तरह लिखना है और यही एग्जाम्पल दे देनी है स्टूडेंट आपने। नेक्स्ट पे कहता है सर्कल। सर्कल स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसी प्लेन है जिसका एक फिक्स पॉइंट, ये देखिए जैसे कि ये मैं फिक्स पॉइंट लेता हूं, इस एक फिक्स पॉइंट से हर तरफ का फासला बराबर होता है। सर्कल स्टूडेंट एक ऐसी प्लेन है जिसका एक फिक्स पॉइंट से हर तरफ का फासला क्या होता है? बराबर। तो एग्जाम्पल देनी हो स्टूडेंट, इसी तरह सर्कल बना के उसका सेंटर बना देना। एमसीक्यूज में भी इसका सिंबल पूछा जाता है, सर्कल और सेंटर नुमा साइन। तो ये हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन और स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल बुक में भी पढ़िए, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। आगे है स्टूडेंट हमारे पास कोड। कोड किसको कहते हैं? कोड एक ऐसी लाइन है स्टूडेंट जो कि सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट पे ज्वाइन करती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी। ऐसी लाइन जिसने सर्कल की बाउंड्री को 2 जगह पर जाके ज्वाइन किया, इस लाइन को स्टूडेंट कोड कहते हैं। और इसी तरह ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट पर जाके ज्वाइन करती है लेकिन गुजरती सेंटर में है स्टूडेंट, ये डायामीटर कहलाती है। अब देखिए दोनों ने ही ज्वाइन किया, लाइन ए बी ने भी सर्कल की बाउंड्री को 2 जगह पे ज्वाइन किया, लाइन सी डी ने भी सर्कल की बाउंड्री को 2 जगह पे ज्वाइन किया। लेकिन ये जो सी डी है ये सेंटर में से गुजर के गया, ए बी जो है ये सेंटर को टच नहीं कर रहा। तो यही कोड और डायामीटर में फर्क है। ऐसी लाइन जो सेंटर में से गुजर के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है वो डायामीटर, और जो सेंटर से हट के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है वो कोड। इन्हीं दोनों एग्जाम्पल को अगर कोड की डेफिनेशन आ सकती है और डायामीटर की, तो आप सेपरेट करके इनकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास आर्क। आर्क किसको कहते हैं? स्टूडेंट ये जो हमारे पास सर्कल की बाउंड्री है, सर्कल की बाउंड्री का कोई भी हिस्सा उठा लो वो आर्क कहलाता है। ये देखिए मेरे पास एक सर्कल, ये इतनी सी मैं इसकी बाउंड्री उठा लेता हूं और उसका हिस्सा ए बी। तो स्टूडेंट सर्कल की बाउंड्री का कोई भी हिस्सा उठा ले, ये हमारे पास आर्क कहलाता है, और इसका सिंबल होगा ए बी और उसके ऊपर ये आर्क नुमा साइन। तो जब भी ये डेफिनेशन आएगी आपने लिखना है द आर्क ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, सॉरी एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। सर्कमफ्रेंस की कोई भी पार्ट ले लो वो हमारे पास आर्क कहलाता है। आगे है मेजर और माइनर आर्क। स्टूडेंट ऐसी आर्क जो हाफ सर्कल से छोटी हो, जैसे कि ये ए बी हाफ सर्कल से छोटी है, इसको कहते हैं माइनर आर्क। और इसी तरह स्टूडेंट ऐसी आर्क जो कि हाफ सर्कल से बड़ी हो, जैसे कि ये एक आर्क ए और ये मैं इसको लिखता हूं ए ओ बी। ये देखिए हाफ सर्कल से शुरू होके हाफ सर्कल को क्रॉस कर गई। ऐसी आर्क स्टूडेंट जो हाफ सर्कल से बड़ी हो जाए वो मेजर आर्क कहलाती है।
ऐसी आर्क जो हाफ सर्कल से छोटी हो माइनर आर्क कहलाती है। आगे स्टूडेंट डेफिनेशन है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का इंटीरियर क्या है और एक्सटीरियर क्या है। ये देखिए मेरे पास एक सर्कल पड़ा, ये अंदर वाला हिस्सा रीजियन होता है, इलाका इस सर्कल का। हम कहेंगे द रीजियन ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर। इंटीरियर वैसे भी अंदर वाले हिस्से को कहते हैं, और जो सर्कल का रीजियन है बच्चों वो अंदर ही होता है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द रीजियन ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर। और इसी तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास बात एक्सटीरियर की होगी तो हम कह देंगे द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। देखिए अंदर वाला जो रीजियन का हिस्सा है वो इंटीरियर कहलाता है, ये बाहर वाला जो बाउंड्री नुमा हिस्सा है ये एक्सटीरियर कहलाता है। तो डिफाइन करेंगे द रीजियन ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर, द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर। तो ये डिफाइन है, आप एग्जांपल देके इस तरह डिफाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर हमारे पास ऐसा इलाका, ऐसा रीजियन जो दो रेडियस और एक आर्क से मिलके बनता है। ले जी स्टूडेंट सर्कल के सेंटर से सर्कल तक की ये जो लाइन होती है रेडियस कहलाती है। ऐसा इलाका जो दो रेडियस और एक आर्क से मिलके बना हो इसको कहते हैं सेक्टर। और इसी तरह सेगमेंट को भी देख लें स्टूडेंट, ऐसा रीजियन या ऐसा इलाका जो एक आर्क और एक कोड से मिलके बने उसको कहते हैं सेगमेंट। तो दोनों में फर्क आपने जान लिया, वो दो रेडियस एक आर्क से मिलके बनता है, और स्टूडेंट ये एक कोड और एक आर्क से मिलके बनता है। तो सेक्टर और सेगमेंट में आपको डायग्राम एग्जाम्पल के थ्रू पता चल गया। अब आप इसकी डिफाइन बुक से याद करेंगे, आपको मजा भी आएगा, क्योंकि जब आपके सामने शक्ल आएगी कि एक कोड और एक आर्क, यही वर्डिंग लिखी होती है। मैथ का सबसे ज्यादा फायदा ये है जो एग्जाम्पल में बताया गया वही वर्डिंग उसमें लिख देनी है। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 की डेफिनेशंस मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको करवा दी। अब चैप्टर नंबर 10 की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 9 के स्टूडेंट टोटल 9 डेफिनेशन थी, और चैप्टर नंबर 10, 11, 12 की टोटल मिला के 10 बनती हैं। तो मतलब अब आप ये 10 डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, आपकी चैप्टर 10, 11, 12 तीनों क्लियर हो जाएंगे। तो सीकेंट से इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले है सीकेंट लाइन। स्टूडेंट ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है, वाज़े पॉइंट पर कट करती है। अगर सर्कल के बाउंड्री को दो जगह पर मिलाए वो कहलाती थी हमारे पास कोड। लेकिन ये वाज़े तौर पर एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को दो जगह पर कट करे स्टूडेंट, ये हमारे पास कहलाती है सीकेंट लाइन। सीकेंट में और कोड में आपको फर्क पता होना चाहिए कि कोड सिर्फ ज्वाइन करती है, ये कट करती हुई गुजर जाती है सीकेंट लाइन। आगे है स्टूडेंट टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल की बाउंड्री को किसी एक पॉइंट पर आके टच करती है। ये हमारे पास स्टूडेंट सर्कल पड़ा, ये देखें ये सर्कल की बाउंड्री को सिर्फ एक पॉइंट पर आके टच करती है, इसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो स्टूडेंट जब आप इसको याद करेंगे, एक छोटी सी लाइन लिखी होगी कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को किसी एक पॉइंट पर आके कट करे, टच करके गुजरे किसी एक पॉइंट पर, तो वो लाइन स्टूडेंट टेंजेंट कहलाती है। आगे है लेंथ ऑफ टेंजेंट। स्टूडेंट टेंजेंट की लेंथ क्या होती है। देखें ये मेरे पास एक सर्कल पड़ा, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, ये मैं उसको पी का नाम दे देता हूँ। फर्ज करें ये जो टेंजेंट की लेंथ है ये पी और इसको ज्वाइन कर रही है। तो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट पॉइंट और जहाँ पर वो टेंजेंट लाइन टच करती है, ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और जहाँ पे टेंजेंट लाइन मिलती है, इस लाइन को, इस लेंथ को हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसी तरह फर्ज करें यहाँ पे एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, तो स्टूडेंट ये टेंजेंट और इस पॉइंट तक का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का फासला, ये हमारे पास उस टेंजेंट की लेंथ कहलाती है। कोई भी हमारे पास पॉइंट पड़ा है, उस पॉइंट से जहाँ पर वो टच कर रही है बाउंड्री को,
इस जगह का फासला, ये हमारे पास टेंजेंट की लेंथ कहलाती है। आगे है स्टूडेंट हमारे पास सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल ऐसा एंगल होता है स्टूडेंट जो कि दो रेडियस से मिलकर बनता है और सर्कल के सेंटर पर बनता है। देखें स्टूडेंट कैसे, ये एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, सर्कल के सेंटर के ऊपर आकर जो भी एंगल बनेगा स्टूडेंट वो कहलाता है सेंट्रल एंगल। स्टूडेंट ऐसा एंगल जो कि दो रेडियस से मिलकर सर्कल के सेंटर के ऊपर बनता है, इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। आगे है स्टूडेंट सर्कम एंगल। ऐसा एंगल जो दो कोट और दो कोट से मिलकर बनता है। ये देखें स्टूडेंट, ये सर्कल का सेंटर, ये कोई भी दो कोट से मिलकर बनने वाला जो एंगल है स्टूडेंट वो सर्कम एंगल, और जबकि दो रेडियस से मिलकर बनने वाला एंगल सेंट्रल एंगल। तो बड़ा आसान डिफरेंस हो गया स्टूडेंट इसमें कि दो रेडियस से मिलकर जो एंगल बनता है वो सेंट्रल एंगल, दो कोड से मिलकर जो एंगल बनता है वो सर्कम एंगल। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट कहते हैं ऐसी हमारे पास कोई भी प्लेन, ऐसी चीज जिसके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो। आसान अल्फाज में कह दें तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी चीज जिसके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो। मतलब इन दोनों एंगल को जमा करें तो स्टूडेंट ऑपोजिट साइड 180 की बनती है। इन आमने सामने को जमा करें 180, ये भी 180, ये भी 180, 90 90 180, 90 90 180, 90 90 180। क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट जिसके ऑपोजिट एंगल दोनों मिलके सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री के बन रहे हो उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इसका मतलब आप ऐसा कह लें कि जिसके एंगल 90 डिग्री के हों सारे एंगल, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, और दो मिलके वो 180 बना देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट एक होता है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स में से सर्कल गुजर सकता है उसको साइक्लिक कहते हैं। फर्ज करो मेरे पास स्टूडेंट ये एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों पॉइंट में से जो सर्कल गुजर जाए उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में स्टूडेंट आप स्क्वायर या रेक्टेंगल की शक्ल बना लें, जबकि साइक्लिक में आपने स्क्वायर नुमा शक्ल बना के उसके चारों कोनों में से एक सर्कल को गुजारना। तो जिसके चारों कोनों में से सर्कल गुजर जाए स्टूडेंट उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट वो सेम ऐसे लिखी होगी जैसे कि मैंने आपको समझाया है। आगे है ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल स्टूडेंट जो कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। लिखना भी ऐसे और इसकी एग्जांपल ये देनी है जैसे कि मैं 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता हूँ। स्टूडेंट ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसकी एग्जांपल भी यही देनी है, 120 दे दे, 130, 140। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो 180 से छोटा हो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज। आगे है एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल स्टूडेंट जो कि 90 डिग्री से छोटा हो, जैसे कि मैं 60 डिग्री का एंगल बनाता हूं। एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री कॉल्ड एक्यूट एंगल, एनी एंगल ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। और राइट एंगल 90 के एंगल को कहते हैं स्टूडेंट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल। ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल कहलाता है। लो जी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 इनकी टोटल कुल मिला के 10 इसकी और 9 की 19 डेफिनेशन हो चुकी हैं। अब 13 चैप्टर की रहेगी। इसके बाद आप ये 5 चैप्टर की डेफिनेशन करके अपना लास्ट सेगमेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन का उसमें डेफिनेशन जितनी भी आएंगी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 13 की डेफिनेशंस पे। ले जी स्टूडेंट अब हम चैप्टर नंबर 13 की डेफिनेशन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 13 की इंस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड और रेडियस, ये चारों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इससे हटके जो चैप्टर नंबर 13 में पढ़ी हैं स्टूडेंट वो हम पीछे कवर कर आए हैं। तो मतलब टोटल 19 वो डेफिनेशन थी और 4 ये 23 डेफिनेशन करके आप लास्ट वाले सेगमेंट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अभी 8वें और 7वें चैप्टर की 2 की और मिला लें उनमें से भी डेफिनेशन आनी है। 7वें में डिग्री और रेडियन की इंपॉर्टेंट है, 8वें में प्रोजेक्शन और जीरो डायमेंशन।
4 वो वाली, 19 ये वाली, कुल मिला के आपको लास्ट वाले पोर्शन में जितनी भी डेफिनेशन है स्टूडेंट वो सबकी सब आती होंगी। चले हम 13 वाले को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है स्टूडेंट इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल किसको कहते हैं? ऐसा सर्कल जो एक ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदरूनी तौर पर टच करे। ऐसा सर्कल स्टूडेंट जो किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदरूनी तौर पर टच करे उसको कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। आगे सेकंड पे है स्टूडेंट सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ऐसा सर्कल स्टूडेंट जो किसी ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स में से गुजरे। जैसे कि देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सर्कल, ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स में से गुजरे स्टूडेंट उसको कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। जब आप इसको पढ़ेंगे सेम यही चीज लिखी होगी कि ऐसा सर्कल जो एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स में से गुजरे उसको सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। आगे है डिस्क्राइब सर्कल स्टूडेंट। इसको कहते हैं स्टूडेंट ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को बैरूनी तौर पर और दो उसी की ट्राइंगल की बढ़ी हुई साइड को अंदरूनी तौर पर टच करे। ये देखें, ये एक ट्राइंगल नुमा शेप है। ये ट्राइंगल का एक हिस्सा जो है ये बैरूनी है और उसी ट्राइंगल की दो साइडों को बढ़ाएं तो ये दोनों अंदरूनी है। तो स्टूडेंट ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल की एक साइड को बैरूनी तौर पर और बाकी दो उसी ट्राइंगल की बढ़ी हुई साइड को अंदरूनी तौर पर टच करे तो स्टूडेंट ऐसे सर्कल को कहते हैं स्क्राइब्ड या डिस्क्राइब्ड सर्कल। लास्ट पे है रेडियस। चूंकि पीछे डायामीटर पढ़ाए थे, रेडियस नहीं डिस्कस किया था, इसलिए मैं रेडियस भी आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सर्कल के सेंटर से लेके स्टूडेंट सर्कल तक का फासला, इस फासले को कहते हैं रेडियस। तो लें जी स्टूडेंट, ये 23 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप करके और 4 वो वाले करके आप अपना लास्ट वाला पार्ट जो है उसको बाआसानी मुकम्मल कर सकते हैं। तो अगर तो आपको ये तमाम डेफिनेशन और उनकी एग्जाम्पल पसंद आई और समझ भी आई तो स्टूडेंट लाजमी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और उनके भी पेपर अच्छे हों। तो वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।